गोवर्धन जी महाराज की कथा है। बोलिए श्री गोवर्धन जी महाराज की जय। विशालापुरी में एक गोवर्धन नाम के नवयुवक पंडित रहते थे। ये ब्राह्मण बड़े सदाचारी, विद्वान, लेकिन तर्कशील थे। उन्हें विद्या का अभिमान था। तर्क वही करते हैं जिन्हें अपनी विद्या का अभिमान होता है और जिनके जीवन में भगवान की कृपा भक्ति रहती है, वो उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन चलाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में अगर अभिमान है विद्या का, तो दूसरों से हमेशा तर्क वितर्क करते रहते हैं। उनका यही काम रहता है। यद्यपि उनसे इस तर्क वितर्क से उनकी उन्नति नहीं होती, अवनति होती है। वो निश्चित रूप से नरक की योनि में जाते हैं। तो ये गोवर्धन जी थे, ये ब्राह्मण तो थे, सब सत्कर्म करते थे, लेकिन इन्हें विद्या का बड़ा अभिमान था। इनकी जो पत्नी थी बड़ी सती साध्वी थी, पतिव्रता थी, भगवान के प्रति श्रद्धा रखती थी, भगवान की भक्ति करती थी। पति पत्नी में पवित्र प्रेम होने के कारण दोनों आनंद से जीवन का निर्वाह भी करते थे। इनके पिताजी थे, वो बड़े भक्त थे, संत साधुओं के प्रेमी थे। इस कारण से एक विरक्त महात्मा इनके यहाँ हमेशा आया करते थे। जब मन पड़ता था तब महात्मा उनके यहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वे बड़े संत सेवी थे, संतों की सेवा करते थे। संत वहीं जाते हैं जहाँ सेवा होती है, जहाँ प्रेम होता है। इस तरह से वो महात्मा हमेशा आते जाते थे और सुंदर उपदेश करते थे। उस उपदेश के कारण गोवर्धन में भले अभिमान था विद्या का, लेकिन संत के उस सत्संग से उनका अभिमान दब जाता था और वो अपने आप में मौन हो जाते थे कि भाई जब संत कह रहे हैं, हमारे पिताजी भी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो हम खंडित कैसे करें। लेकिन जिसका जो स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बड़े मुश्किल से छूटता है। हुआ ये कि महात्मा काफ़ी दिनों से उनके यहाँ आए नहीं। अब जब नहीं आए तो उन्हीं के बगल में पड़ोसी में एक नंदराम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो दुष्कृत कर्म करता था, कामी था, व्यभिचारी था, शराबी था। वो सोचा करता था कि गोवर्धन भी मेरे यदि चक्कर में फंस जाता तो बहुत बढ़िया रहता। वो इसी ताक में रहा करता था। तो जब तक गोवर्धन की वृत्ति उस ओर मुड़ती तभी संत पहुंच जाते थे। तो संत जहां शिक्षा देते थी तो जो उनकी मनोवृत्ति थी वो पुनः भगवान की ओर लग जाती थी। लेकिन जन्म जन्मांतर का जो संस्कार होता है वो तो या तो भगवान कृपा करें या कि संत कृपा करें तो भले मिट जाए, बाकी स्वभाव से कभी मिटता नहीं। बहुत दिनों से इधर संत जब नहीं आए तो इसे उसके पड़ोसी जो नंदराम का साथ मिल गया। उसी के साथ में रह कर के ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, पंडित हैं, बड़े विवेकशील हैं, लेकिन अभिमान होने के कारण उसके चंगुल में ऐसे फंस गए कि वो भी शराब पीने लगे, वो भी जुआ खेलने लगे और वेश्यागामी हो गए। अब इस तरह से रात दिन व्यभिचार में रहना, शराब पीना, जुआ खेलना, इसी में निरंतर गोवर्धन जी लगे रहते थे। और अगर घर में आते थे तो स्त्री को डांटते थे, फटकारते थे, क्योंकि वो मना करती थी। डांटते थे, फटकारते थे, मार भी देते थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी, सह लेती थी, फिर भी वो सेवा करती थी। इस तरह से काफ़ी दिन जब व्यतीत हो गए तो पत्नी ने सोचा मैं क्या करूं, ये तो मेरे बस के नहीं। और वो महात्मा जी भी बहुत दिनों से हमारे यहाँ आए नहीं उन्हीं से प्रार्थना करती, वो कुछ कृपा करते। अब मैं क्या करूं, बड़ी दुखी रहने लगी। इधर गोवर्धन कई दिनों से अपने घर नहीं आते थे, वेश्यागामी थे, वेश्याओं के घर में पड़े रहते थे। वहीं पर शराब पीना और ताश खेलना, जुआ खेलना, सब यही काम था। ऐसे लोग बहुत से मिल जाते हैं।
अपना समय निकाल करके दूसरों को बर्बाद करने के लिए ऐसे लोग बहुत होते हैं, लेकिन उस बर्बादी से खींच करके सदमार्ग में चलाना ये तो केवल महापुरुषों का काम। बड़ी दुखी थी उनकी पत्नी, लेकिन भगवान की बड़ी भक्ता थी, भगवान पर दृढ़ विश्वास था। उसने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरे आगे पीछे कौन है? पति ही तो होता है, वो भी आपसे दूर होकर के विषय वासनाओं में लिप्त हो गए हैं। मैं उन्हें समझाती हूँ तो उन्हें मुझ पर नाराज होते हैं, मुझे मारने भी लगते हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करो। वो संत जहाँ भी हों उन्हें मेरे घर में भेज दीजिए। हृदय से भगवान को पुकारती है, बड़ी दुखी हो जाती। हृदय से पुकार कोई भी करे, चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी प्राणी, चाहे वो नीच नालायक, चाहे पापी हो, चाहे कोई भी हो, जब हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। क्योंकि ये सब परमात्मा की संतान है, तो अपने लड़कों के प्रति किसकी ममता न होती होगी? कौन बाप ऐसा होगा कि दुराचारी लड़के पर भी कृपा न करे? इस भावना से भगवान सब पर कृपा करते हैं और सबकी सुनती हैं। भगवान ने उनकी पत्नी की उस विनय को सुन लिया और महात्मा बहुत दूर जा कर के और एक निर्जन में नदी के किनारे बैठ कर के तपस्या कर रहे थे, अखंड तपस्या में लगे हुए थे। लेकिन उनका मन आज विचलित हो रहा है, उनका मन एकदम बाहर की ओर भाग रहा है। वो तपस्या से उठे, वो अचानक उन्हें गोवर्धन की याद आने लगी। पता नहीं ये गोवर्धन की मुझे क्यों याद आती है। आज कई वर्ष हो गए, मुझे कभी गोवर्धन की याद नहीं आई, लेकिन आज गोवर्धन की याद क्यों आ रही है? हो ना हो प्रभु का कोई कारण होगा, कोई उनकी कृपा होगी, तभी तो याद आ रही। लेकिन अपने आप को रोकते हैं, अरे भाई इस संसार में क्यों जाते हो? भगवान की तपस्या करो, यही तो जीवन सही है। लेकिन वह भावना ऐसी बलवती हुई कि एकदम गोवर्धन की याद आ रही है। महात्मा जी रात में ही वहाँ से चलते हैं और चलते हैं उसी के गांव विशालापुरी में। जब पहुँचते हैं तो उस समय गोवर्धन क्या था कि एक वेश्या के घर में था, उसका नाम था मायावती, उसके साथ में था। वहीं दारू पी करके, शराब पी करके, मदरा पान करके अपने व्यभिचार में लगा हुआ था। महात्मा जी सीधे उसी के घर पहुंचते हैं। उसका दरवाज़ा बाहर का तो खुला था, लेकिन जिस कमरे में वो दोनों लोग थे वो बंद था। महाराज वहाँ पहुँच करके दरवाज़ा बड़े ज़ोर से खड़खड़ाते हैं और कहा कि गोवर्धन दरवाज़ा खोलो। अब गोवर्धन ने जब अपना नाम सुना कि मेरे को पहचानने वाला इस रात्रि में कौन आया होगा, लेकिन आवाज़ में एक प्रकार का जोश था। दोबारा महात्मा ने कहा, जल्दी दरवाज़ा खोलो गोवर्धन, मैं आया हूँ, दरवाजे में खड़ा हूँ। अब तो गोवर्धन कांपने लगा और खड़ा हुआ, लगा उसको कि कहीं वही महात्मा तो नहीं आ गए। उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला तो देखा महात्मा वही थे। अब तो थर थर कांपने लगा कि महात्मा मुझे क्या कहेंगे, मैं ज्ञानी बना हुआ हूँ, मैं सबको शिक्षा देता हूँ और मैं खुद गलत आचरण में हूँ। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया और महाराज के चरणों में लिपट करके फूट फूट करके रोने लगा। उधर वेश्या भी आकर के दरवाजे में खड़ी हुई। रात्रि का समय था, चंद्रमा रात्रि थी, लेकिन कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। महात्मा की बातों को वो वेश्या सुन रही थी। उन्होंने कहा, गोवर्धन भगवान की ओर चलना यही तो ज्ञान है। तुमने कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जिसके कारण अधर्म में तुम चल रहे हो? इससे तुम्हारी क्या गति होगी, तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं? तुम्हारे जीवन के कितने क्षण व्यर्थ चले गए। अब लेकिन ऐसा मत करना। अब तो गोवर्धन बिल्कुल कांप रहा था, पूरा शरीर पसीना से तरबतर हो रहा था। वेश्या भी अपने कर्म में पछता रही थी कि ऐसा कर्म तो मैं भी कर रही हूँ,
मेरे जीवन का क्या होगा। अंत में महात्मा ने सोचा कि ये बड़े भयभीत हो गए हैं, इनको किसी तरह से सांत्वना प्रदान करना चाहिए। जो वेश्या थी वो भी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगी। महात्मा ने कहा, बेटी उठो, और बेटा तुम भी उठो। गोवर्धन को उनके हाथ मन सिर में रख करके सांत्वना दिया। कहा, सुनो, भगवान ने तुम दोनों को क्षमा कर दिया है और भगवान ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे क्या मालूम कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन भगवान की कृपा तुम पर है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। भाग्यवान तो तुम हो गोवर्धन, जो तुम्हें ऐसी पतिव्रता स्त्री मिली जिसका विश्वास भगवान में है। उसने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान की कृपा से मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन मुझे बरबस भगवान ने आपके पास भेजा। बेटा मेरी बात को सुनो, तुम दोनों सुनो मेरी बात को। आज के बाद गोवर्धन, इस मायावती को तुम अपनी बहन मानो। ये तुम्हारी जो है अंतरंग बहन है, इस तरह से व्यवहार करो। और बेटी तुम भी इनको अपना भाई मान करके व्यवहार करो, और आज के बाद कान पकड़ करके भगवान से क्षमा मांगो। वो बड़े कृपालु हैं, तत्काल क्षमा कर देते हैं, और आज के बाद ऐसा कर्म मत करना। इस तरह से महात्मा जी उन्हें समझा रहे हैं। कहती हैं, देखो बेटी, इस तरह का जीवन भगवान ने बड़ी कृपा से दिया है, और वो इसलिए नहीं दिया कि उसे व्यसन में और संसार में लगाओ। क्या करोगी इस संसार में, अपने जीवन को लगा करके अनंत जन्म बिगाड़ दोगी, इससे नुकसान किसका होगा। इसलिए आज के बाद तुम दोनों के दोनों भजन करो। ऐसा कह करके महात्मा जी ने दोनों के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि आज के बाद भगवान का स्मरण करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। और कहा वेश्या से, जो मायावती थी, बेटी लो ये माला पकड़ो और तुम इस नदी के ही किनारे बैठ करके झोपड़ी में भजन करो, तुम्हारी भगवान रक्षा करेंगे। अब आज के बाद इस तरह के भावना हृदय में कभी ना आने देना। और इधर गोवर्धन से कहते हैं, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी पत्नी बड़ी दुखी है, वो रो रही है तुम्हारी याद में, और तुम कैसे उसके पति हो कि वो तुम्हारी याद में तुम्हारे सुधार के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, और तुम अपना जीवन बिगाड़ रहे हो। इसलिए तुम जाओ, अपनी पत्नी को सांत्वना प्रदान करो। महाराज जी के कहने के बाद गोवर्धन रात में ही अपनी पत्नी के यहाँ आते हैं, और पत्नी के पास पहुँच करके जहाँ पत्नी सोई हुई बैठी हुई थी, उसी का दरवाज़ा मने खटखटाते हैं। पत्नी ने सुना कि ये तो मेरे पति की आवाज़ है, लेकिन आज पति की आवाज़ में कुछ एक प्रकार का जोश सा है, माने शराब नहीं पिए हुए हैं, माने वो एक प्रकार की उनकी जो वाणी है वो लड़खड़ा नहीं रही है। इसका मतलब है कि भगवान ने इनके ऊपर कृपा कर दिया। पत्नी ने आ करके जैसी दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने पर देखती क्या है कि गोवर्धन की जो स्थिति है एकदम शुद्ध स्थिति में है। उनके हृदय में एक प्रकार का अपने आप का पश्चाताप मने प्रकट हुआ है। वो बड़े दुखी हुए रो रहे हैं, और उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। वो प्रणाम करने के लिए झुकी हुई थी, फिर भी उन्होंने उठा लिया और उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले जाते हैं। अंदर जा कर के बैठते हैं, और गोवर्धन ने सब कुछ बताया कि वही महाराज जो अपने यहाँ निरंतर आते रहते रहे, वही वहाँ पर पहुँच गए जहाँ मैं वेश्या के साथ में था। उन्होंने मुझे बहुत सी शिक्षा प्रदान की। मैं तो ज्ञान के अभिमान में मैं शास्त्रों को भी तर्क से काट देता था। मैं सोचा करता था कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, लेकिन धन्य है महात्मा जी ने मेरे जीवन को पलट दिया। मेरा जीवन अब विषय से अब भगवान की ओर जा रहा है। मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मैं क्या करूं। इस तरह कहकर गोवर्धन रोने लगे। पत्नी ने भगवान की बड़ी कृपा समझी कि तो मेरे प्रभु ने कृपा किया, तभी तो संत को मेरे पति के पास भेज करके सुंदर शिक्षा प्रदान किया। इस तरह से दोनों के दोनों
रात भर भगवान की उस कृपा का अनुभव करते रहे। जब बड़ा सवेरा होता है तो वही महाराज पुनः उन्हीं के घर में पहुंच जाते हैं। उन महात्मा को देख करके पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है, महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। महाराज आपको बड़ा कष्ट हुआ, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमारे पति का जीवन आपने बदल दिया। महात्मा कहते हैं बेटी, जो भगवान चाहते हैं वही तो होता है। तुमने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने मुझे ऐसी प्रेरणा किया कि मेरा मन तपस्या में नहीं लग रहा था। मैं रात्रि में उठ करके और वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ तुम्हारा पति, अब वो जो उसकी माने जो वेश्या थी वो भी भगवान के भजन में लग गई और तुम्हारा भी पति भगवान की ओर चलने लगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब मैं तुम्हें एक कीर्तन दोनों को बता रहा हूँ, उस कीर्तन को हमेशा करते रहना। मुझे विश्वास है कि इस कीर्तन को यदि हृदय से यदि करोगे तो भगवान तुम्हें निश्चित रूप से दर्शन देंगे और अपने धाम को ले जाएंगे। मेरी बात को निश्चित रूप से गांठ बांध करके रखना। महाराज ने एक सुंदर कीर्तन दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह का कीर्तन दिया और कहा इसका रोजाना मंत्र जैसे जाप भी करो और कीर्तन करो, भगवान तुम पर निश्चित कृपा करेंगे। साधु संतों की वाणी कभी निरर्थक नहीं होती। भगवान तो उन्हीं के अधीन है, संतों के। मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे अधिक तो संत होते हैं। तो संत जिस पर कृपा करते हैं भगवान को उस पर कृपा करनी ही पड़ती है। इस तरह से दोनों लोग भगवान का कीर्तन करते थे। संसार का विकार भगवान की कृपा से अलग हो गया। संत की कृपा से जो संसार था वो अलग हो गया। दोनों परम भागवत एक दिन भजन कर रहे थे, इसी कीर्तन का जाप कर रहे थे। दोनों के हृदय पुलकित थे, हृदय में बड़ी प्रसन्नता भरी हुई थी। उसी समय पर भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों पति पत्नी ने भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन का सुख जिसे प्राप्त होता है, जो दर्शन करता है वही समझता है। उस दर्शन के करने के बाद उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता हुई होगी ये तो भक्ति ही समझते हैं। ऐसा भगवान दर्शन दे करके और कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए और अपना जीवन जब आप लोगों का समाप्त होगा तब हमारे धाम को आप लोग आओगे। ऐसा कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोनों अपने जीवन में रोजाना कीर्तन करते थे, भजन करते थे और कालांतर में दोनों का जीवन जब समाप्त हो जाता है तो भगवान के पार्षद आते हैं और दोनों को अपने उस विमान में बैठा करके भगवान के धाम को ले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।